Welcome to Injili Media. यूहन्ना 8 बाब की 3 आयत से आगे हम पढ़ते हैं और यहाँ यूं लिखा है, और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाल सकें, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। क्या आपने सोचा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत को क्यों मुआफ किया? और दूसरी ये बात कि क्या वो औरत जानती थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्यों मुआफ किया? पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को इसलिए मुआफ किया ताकि वो यहूदियों पर, फकीहियों और फरीसियों पर ये जाहिर करें कि हम सब गुनहगार हैं, वो भी गुनहगार हैं। हम सबको खुदा से, खुदा के फजल और मुआफी की जरूरत है। हमें से कोई भी नेक और परहेजगार नहीं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, फकीह हो, शरा का आलम हो। खुदा की निगाह में हम सब गुनहगार हैं। वो हमारे खुफिया गुनाहों को जानता है। जब खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर एक एक करके सबके गुनाह लिखना शुरू किए तो वहां से एक एक करके सभी रुखसत हो गए। दूसरी बात, खुदा यीशु मसीह ने उस औरत को क्यों मुआफ किया? ताकि इस वाक़े के बाद उसकी जिंदगी बदल जाए, और यकीनन बदली होगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, जा फिर दोबारा गुनाह ना करना। अब आप सोचें कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो औरत जो अब पत्थरों से संसार होने जा रही थी, इतनी अजियतनाक मौत बर्दाश्त करने जा रही थी, खुदा यीशु मसीह के उसे मुआफ कर देने से उसकी जिंदगी किस कदर बदली होगी? और अब आखिरी बात, क्या वो औरत जानती थी कि खुदा यीशु मसीह ने उसे क्यों मुआफ किया है? शायद नहीं, क्योंकि उसने तो शायद यही सोचा होगा कि ये भी कोई एक रबी है, कोई उस्ताद है जिसने मुझे इन बेरहम शरा के आलमों से बचा लिया। गो कि मैं गुनहगार थी, इसने फिर भी मेरी जान बख्शवाई, मुझे एक नहायत ही अजियतनाक जिल्लत अमेज मौत से बचाया। वो तो सिर्फ यही जानती थी, लेकिन जो वो नहीं जानती थी, सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही जानते थे कि उसके इस गुनाह के इव्ज, जो पत्थर, जो जख्म उसे लगने थे, जिस अजियतनाक मौत से उसने गुजरना था, वो अजियतनाक मौत, वो पत्थर, वो कोड़े, वो जिल्लत, वो रुसवाई, सब खुदा यीशु मसीह उसके और हम तमाम गुनहगारों के लिए झेलने वाले थे। वो औरत ना जानती थी कि उसे मुआफ करने वाले ने उसका गुनाह अपने ऊपर ले लिया है। वो तो इस गुनाह की सजा से बच गई, उस पर तो एक पत्थर भी ना पड़ा, वो तो खराश आने से भी बच गई। लेकिन जिसने उसे मुआफ किया, उसने उसका गुनाह, उसकी सजा, वो पत्थर जो उसे पड़ने थे, वो जख्म जो उसके बदन पर आने थे, वो तकलीफ दे मौत जो उसने बर्दाश्त करनी थी, जिसका उसे सामना था, वो ये शख्स जिसने उसे मुआफ किया है, वो अपने ऊपर लेने वाला था। वो औरत इससे बेखबर थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह जानते थे कि इसका गुनाह मैंने मुआफ तो कर दिया है और इसे सजा से बचा भी लिया है, लेकिन इसका गुनाह और लाखों करोड़ों बल्कि अरबों दुनिया भर के तमाम लोगों का अज़ल से अब तक और आने वाले वक्तों तक सब गुनहगारों के गुनाहों का बोझ खुदा यीशु मसीह खुद उठाने वाले थे। उनमें ये औरत भी शामिल थी। तो यूं उस औरत के उस गुनाह का बोझ, उस गुनाह की सजा भी खुदा यीशु मसीह ही उठाने वाले थे, लेकिन वो औरत ना जानती थी कि जिसने मुआफ किया है, ये गुनाह अब इसके जिम्मे लिखा जाएगा, इसकी सजा अब इसे झेलना पड़ेगी। कब और कहां वो ना जानती थी, खुदा यीशु मसीह जानते थे कि सलीब उनका इंतजार कर रही है, जहां इस औरत के इस गुनाह की सजा भी उन्हें अपना खून बहाकर पूरी करना होगी। तो जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, खास तौर पर
ارادتن جیسے اس عورت کا گناہ تھا، جانتے بوجھتے ارادتن گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی سزا خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے کر پوری کر دی۔ Thanks for watching.